सो हे हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बहुत दिनों से एक वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया में रहता हूँ तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो आप अब भी देख सकते हैं कि आवाज़ कितनी ज़्यादा हो रही है मेरे आसपास, लेकिन फिर भी एसएससी एमटीएस की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकेबलरीज है उसकी एक सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, उसका आज सेशन नंबर 3 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2 सेशन किए जा चुके हैं और मैं दूसरा सेशन जल्दी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मिसकंसेप्शन हो गई थी और उसमें साउंड भी कोई ठीक ठाक नहीं आ रहा था। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो वर्ड दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स वर्ड टू गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, मेलनकोली। मेलनकोली, इसका जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है, क्योंकि हिंदी से आप अगर रिलेट कर पाएंगे तो काफी ज्यादा रहेगा, तो है दुखद। ठीक है, दुखद या दुखद पूर्ण, दुखपूर्ण, इस तरीके से। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सोरोफुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करें हाइस्ट्रा की, तो हाइस्ट्री का मतलब होता है जेनिरस। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेरियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, रेटिसेंस। व्हाट इज द रेटिसेंस? रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब है बचा हुआ। ठीक है, या बचा कर रखा हुआ, बचा कर रखा हुआ, या बचा कर रखना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इम्बिसिलिटी। इम्बिसिलिटी, इम्बिसिलिटी का अर्थ है कि बेवकूफी। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फुलिशनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट, व्हाट इज द सोमनोलेंट? तो सोमनोलेंट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपसी। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई भाई एंटोनिम्स सिनोनिम्स की। तो हम बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स वर्ड्स टू गिवन वर्ड्स, यानी कि एंटोनिम्स बताने हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एमिनेंट। व्हाट इज द एमिनेंट? तो एमिनेंट का जो मतलब है उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ठीक है, यानी कि सम्मानित बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा भाई? एग्जाल्टेड का अर्थ होता है उन्नत। ठीक है, उन्नत। इनकंसेप्शियस का मतलब होता है महत्वहीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वहीन। इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, और डिश का मतलब उन्नतशील। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एग्नी, एग्नी मीन्स होता है कष्ट। कष्ट, और इसका जो कष्ट का जो उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट होगा, उसको बोलते हैं कंफर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बनेगा। डिस्ट्रेस का मतलब भी परेशानी होता है, तकलीफ बेसिकली, तकलीफ। और माइजरी का मतलब होता है कंजूसी। ठीक है, कंजूसी। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका मोस्ट प्रिपेयर्ड होगा एंटोनिम्स के लिए। एगनी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? कंफर्ट। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइनाइट। व्हाट इज द फाइनाइट? फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित। ठीक है, सीमित। और इसके अलावा जो इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करें तो हिंदी में आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, क्योंकि जितने वो कैब आपका तैयार होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स है, लेकिन हमें सिनोनिम्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंटोनिम्स। बाउंड का मतलब होता है, बाउंड का मतलब बंधा हुआ या बांधा रखा हुआ। ठीक है, क्या आता है? एंडलेस। एंडलेस का ही मतलब होता है क्या? जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अंतहीन इसको बोलेंगे आप, अंतहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रीप्रीमेंट। ठीक है, रीप्रीमेंट होता है फटकार लगाना। ठीक है, फटकारना, फटकारना। ठीक है, और इसकी जो राइट आंसर होगा रिप्रीमेंट का होना है
कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्लेम का मतलब हो सकता है किसी पर अपराधी होने का, या फिर ब्लेम करना। ब्लेम का मतलब किसी पे दोष लगाना, ठीक है, किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम करना। आप समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है हास्यपूर्ण, ठीक है, हास्यपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा अम्यूजिंग, ट्रेजिक, ऑकवर्ड और अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ऑकवर्ड का होता है तकलीफ दे, तकलीफ दे यानी कि ऐसी चीज जिससे आप ऑकवर्ड होते हो, तकलीफ होती हो जिस चीज से। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद। तो इसका जो जस्ट उल्टा होगा वो क्या होगा, दुखद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें मैंने रखे हुए हैं क्या, जैसे हमने रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको बताने होंगे। चलिए, विड्रॉ फ्रॉम ए पोजीशन इन बैटल, यानी कि एक ऐसी पोजीशन से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, रिट्रीट, ठीक है। रिट्रीट का मतलब होता है किसी भी उपाय का सहारा लेना, ठीक है, किसी भी उपाय का सहारा लेना, ठीक है। ये मतलब होता है किसका, विड्रॉ फ्रॉम ए पोजीशन इन बैटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम से जो है रिलेट करना किसी चीज को, तो यानी कि समान, समकालीन इसको बोलेंगे एक्चुअली। और समकालीन अगर बोल रहे हैं तो समकालीन का सिंपल सा मतलब होता है कंटेम्प्ररी, ठीक है। इंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, सभी को पता है, आप सभी को, जो कि आउटडेटेड हो बहुत ज्यादा, और इंसेंट हो प्राचीन हो। प्रीसीडिंग का मतलब होता है आगे का, ठीक है, आगे का। तो इसका नहीं होगा। रिलेटिंग टू प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो कंपेरेटिव यानी कि समकालीन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ए गवर्नमेंट रन बाय ए वेल्दी पीपल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको एक वेल्दी पीपल चलाते हो, यानी कि धनी व्यक्ति द्वारा चली जाती हो, धनी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता हो। तो उसका राइट आंसर होगा प्लूटोक्रेसी, ठीक है। और इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेसी है यानी कि राजतंत्र, ठीक है। मोनोक्रेसी एक तंत्र इसको बोलते हैं, जो जिसमें सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है, उसको एक तंत्र बोला जाता है। एरिस्टो जो कि एरिस्टो राजतंत्र, ठीक है, जहाँ राजा सभी कुछ होता है। प्लूटोक्रेसी को जिसमें धनी व्यक्ति सरकार को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। डेट विच व्हाट विच इज इनकैपेबल टू रीड एंड रीड। तो इसका अर्थ होगा मतलब ऐसा कुछ जिसको पढ़ा ना जा सके और लिखा भी ना जा सके, तो उसको बोला जाएगा क्या, एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है, राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो इंडिबल है इसका मतलब है अमिट, इसको मिटाया ना जा सके, ठीक है। तो अदर्स ऑप्शन के साथ में हमें रिलेट करके चलना है ताकि अधिक से अधिक हमारी वोकैबुलरी मजबूत हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ करने की शक्ति हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट, ठीक है, ओमनीपोटेंट। फिर आता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो सारी जगह शक्ति होनी है, सर्वव्यापी हो। मल्टीफेसिड बहु भाषा में, सॉरी, बहुफेसिड यानी कि बहुमुखी हो, जिसके पास बहुत सारे चेहरे हो, ठीक है। मल्टीलैंग्वेज बहुभाषी, यानी कि जिसके पास अधिक से एक से अधिक भाषा बोलने की वो हो, कैपेबिलिटी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअल, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर और लास्ट सेशन है इसका। चूज द करेक्ट आइडम प्रोसेस, यानी कि आपको आइडम प्रोसेस स्टार्ट है, बेसिकली मुहावरे हम इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो आप बोल ही रहे हैं। लेट अस पुट आवर हेड टुगेदर टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्या इसका जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है आपको वही है आइडम, और उसका ही प्रोसेस बताना है, सही। पुट योर हेड टुगेदर यानी कि अपने हाथों को एक साथ लाना, और टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि एक साथ होकर काम करना, ठीक है, विचार विमर्श करके एक साथ काम करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 की। ही मेक हिमसेल्फ ए लाफिंग स्टॉक बाय सेविंग फुलिश थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति लाफिंग स्टॉक का बताना है बेसिकली। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हास्यपूर्ण, हंसी का पात्र या हास्य पात्र ऐसा बोल सकते हैं आप। जो कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट। इसका मैंने सही नहीं लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ठीक है, रिडिक्यूल।
यानी कि एक अजीब सी चीजें करता है और उसी का पात्र बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट टू रिडिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का क्या मतलब होता है, सीक्रेटली, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, ठीक है, गुप्त। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, गिव अ हैंड। गिव हैंड का मतलब होता है मदद करना किसी की, ठीक है, मदद करना। और मदद करने का जो सही आइडम होगा वो क्या होगा, असिस्ट करना, ठीक है, मदद करना, सहायता के लिए आगे का ना, गिव अ हैंड का मतलब समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट का मतलब है बेइज्जती सहन करना, ठीक है, अपमान सहन करना, अपमान सहन करना। तो इसका क्या होगा, सीधा सा मतलब बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, अपमान सहना ही इसका है सबसे बड़ी बात, अपमान सहना, ठीक है। सो ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चन फिर से किए, और कल भी 20 क्वेश्चन, जब तक एमटीएस का एग्जाम होगा उसके बाद तक आपको जो है इसके प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो आप इनका भरपूर फायदा उठाइए। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत काम आने वाला हूँ आपके आगे आगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।